नमस्कार दोस्तों, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए इसका बाद डिटेल्स जानते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप इसलैंड्स के डोमिसाइल को इनवाइट किया जाता है। नेम, ग्रेड एंड नेचर ऑफ पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए टोटल 132 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 81 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसीज है, ओबीसी एनसीएल के लिए 11 वैकेंसीज है, एससी के लिए 20 वैकेंसीज है, एसटी के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है, एक सर्विसमैन के लिए 19 वैकेंसीज है। पे स्केल रुपीस में इस पोस्ट में 31,000 से 92,000 तक दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए टोटल 10 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। पे स्केल रुपीस में 31,000 से 92,000 तक दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए टोटल 13 वैकेंसीज है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पे स्केल रुपीस में 36,000 से 1,10,000 तक दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 1 वैकेंसीज है। पे स्केल रुपीस में 36,000 से 1,10,000 तक दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 1/9/2022 से 30/9/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट आपको एएआई के वेबसाइट में इंटीमेट कर दिया जाएगा। इमोल्यूमेंट्स, बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, perks, HRA and other benefits which include CPF, gratuity, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एटसेट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से 30 साल के बीच में है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं उन्हें 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 10 प्लस 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर ट्रेड में विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 12th पास रेगुलर स्टडी विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड हेवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, या फिर एडवर्टाइजमेंट के डेट से 1 साल पहले का वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशू किए होने चाहिए। ओके। फिजिकल फिटनेस, आई फाइट मेन एंड वुमेन के लिए डिस्टेंस विजन बिना ग्लासेस के 6x6 होनी चाहिए। नियर विजन N5 बिना ग्लासेस के प्रत्येक आई के साथ होने चाहिए। कलर विजन नॉर्मल होने चाहिए जैसे कि इस चार्ट में डिफाइंड किया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस अब्सेंट होनी चाहिए। ओके। रिफ्रैक्टिव एरर, नो रिफ्रैक्टिव एरर इज एक्सेप्टेबल। हियरिंग नॉर्मल होने चाहिए। स्पीच नॉर्मल होने चाहिए। मेन के लिए हाइट मिनिमम 167 cm होने चाहिए। चेस्ट मिनिमम 5 cms होने चाहिए। वेट मिनिमम 55 kg होने चाहिए। वुमेन के लिए मिनिमम हाइट 157 cm होने चाहिए। चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। वेट 45 kg मिनिमम होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए, या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड आने चाहिए। एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस 2 ईयर का होने चाहिए। ओके। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम होने चाहिए विथ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 3 से 6 मंथ का होने चाहिए। एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस 2 ईयर का होने चाहिए कंसर्न्ड डिसिप्लिन में। ओके। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स होने चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर मास्टर्स होने चाहिए इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर मास्टर्स होने चाहिए एज अ सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी या इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके। मास्टर्स डिग्री होने चाहिए इंग्लिश या हिंदी के बावजूद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो और क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए सिलेक्शन स्टेज 1 स्टेज 2 के थ्रू ले सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 है आउट ऑफ 100। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स है एससी कैंडिडेट्स के लिए। सिलेबस 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेज 2 में देखिए जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन
के लिए फुट लिस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उनसे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ओके, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 100 मीटर रनिंग करने होंगे, रोप में चढ़ने होंगे, पोल में चढ़ाया जाएगा, 60 मीटर ह्यूमन डमी के साथ रनिंग करने होंगे, फुल लेडर में चढ़ना होगा और एवरी टेस्ट देखिए मैक्सिमम 20 मार्क्स कैरी करेगा। टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, देन आप इस सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी में होगा एंड ट्रेड टेस्ट टाइपिंग होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी में होगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा, सिलेबस 50% सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एटसेट्रा से पूछा जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 है आउट ऑफ 100 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है। टाइपिंग टेस्ट में देखिए इंग्लिश में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होने चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में सिलेक्शन रिटर्न एंड ट्रेड टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा, 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। सिलेबस 70% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा, 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एटसेट्रा से पूछा जाएगा। पासिंग मार्क्स 50 है आउट ऑफ 100 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 40 मार्क्स है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सीनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन रिटर्न एंड ट्रेड टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, 100 मार्क्स कैरी करेगा और देखिए 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा और 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड एटसेट्रा से पूछा जाएगा। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 है एससी कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फी, जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 1000 रुपीज़ पे करने होंगे और जो कैंडिडेट्स एससी एसटी एक सर्विसमैन है ओके और पीडब्ल्यूडी है वुमेन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। 90 रुपीज़ सभी कैंडिडेट्स को पे करने होंगे हाइजीन फॉर कोविड-19 अरेंजमेंट करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 1/9/2022 से 30/9/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन से, इसको आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ पॉइंट वाइज मेंशन है, देख सकते हैं। स्टेप 1 में आपको ये करना है, स्टेप 2 में कितने साइज के फोटोग्राफ का इमेज होने चाहिए, सिग्नेचर का इमेज का साइज कितने होने चाहिए, सर्टिफिकेट इमेज पीडीएफ में होने चाहिए, देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ओके, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसका सिटी चेन्नई, कोचीन, बेंगलोर, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा होगा। ओके, तो आप यहाँ से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।